हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस पैटर्न यानी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस के 3 टाइप्स सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को स्टडी करेंगे। चलिए अब एक एक कर इन्हें समझते हैं। A simple sentence contains one subject and one verb in the predicate part. It consists of only one principal clause. It has no subordinate clause. जब सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहे तब उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इनमें केवल एक मेन क्लॉज होता है और कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होता, जैसे डॉग्स बार्क, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, ही विल गो। सेंटेंस 1 में एक सब्जेक्ट है डॉग्स और एक वर्ब है बार्क। सेंटेंस 2 में सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन और वर्ब है वर प्लेइंग। सेंटेंस 3 में सब्जेक्ट है अशोका और वर्ब है वॉज और सेंटेंस 4 में सब्जेक्ट है ही और वर्ब है विल गो। सब्जेक्ट कभी एक वर्ड का होता है, कभी एक से अधिक वर्ड्स का। वर्ब भी कभी एक वर्ड का होता है या कभी एक से अधिक वर्ड्स का। कभी कभी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है और केवल फाइनाइट वर्ब ही रहता है, जैसे ओपन द डोर, गो देयर। इन सिंपल सेंटेंसेज में भी एक सब्जेक्ट है यू जो छिपा हुआ है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने के लिए क्लॉज की जानकारी होनी चाहिए। पिछले वीडियोज में क्लॉज को डिटेल से डिस्कस किया गया है, एक बार उन्हें जरूर देख लें। प्रत्येक सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला पार्ट क्लॉज होता है। एक कंपाउंड सेंटेंस में एक से अधिक मेन क्लॉज होते हैं। मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखते हैं, इन्हें किसी अन्य क्लॉज पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। ये क्लॉजेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जैसे एंड, बट, येट, स्टिल, सो, देयरफॉर और अदरवाइज, नीदर नॉर, नॉट, ओनली, बट, ऑल्सो इत्यादि से कनेक्टेड रहते हैं। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं। सेंटेंस 1 को देखें, गॉड मेड द कंट्री। यह एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट गॉड और एक वर्ब मेड है। अब सेकंड सेंटेंस को देखें, मैन मेड द टाउन। इसमें भी एक सब्जेक्ट मैन और एक वर्ब मेड है, यानी यह भी एक सिंपल सेंटेंस है। यदि इन दो सिंपल सेंटेंसेस को कंजंक्शन एंड से जोड़कर एक सिंगल सेंटेंस बना दें तो यह एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, इस तरह गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। तो हम कह सकते हैं कि यह एक सिंगल सेंटेंस है जिसमें दो क्लॉजेज हैं, पहला गॉड मेड द कंट्री और दूसरा मैन मेड द टाउन। दोनों ही क्लॉजेज इक्वल स्टेटस के हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, यानी दो मेन क्लॉजेज कंजंक्शन एंड से जुड़े हैं। जो सेंटेंस दो या दो से अधिक मेन क्लॉजेज से बना हो वह कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। एक और एग्जांपल देखें, हरी वर्कड हार्ड एंड पास्ड द एग्जामिनेशन। यह एक कंपाउंड सेंटेंस है जिसका कोऑर्डिनेटर एंड है। इस सेंटेंस में भी दो क्लॉजेज हैं, हरी वर्कड हार्ड और हरी पास्ड द एग्जामिनेशन। यहाँ ध्यान रखें कि अगर दोनों क्लॉजेज का सब्जेक्ट एक ही हो तो कंपाउंड सेंटेंस में उसे रिपीट नहीं किया जाता, जैसे इस कंपाउंड सेंटेंस में सब्जेक्ट हरी को रिपीट नहीं किया गया है। एक कंपाउंड सेंटेंस में दो से अधिक मेन क्लॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे द डॉक्टर वॉज वेरी कॉम्पिटेंट एंड डिड हिज बेस्ट बट द पेशेंट्स कंडीशन ग्रीव वर्स। इस सेंटेंस में तीन क्लॉजेज हैं, पहला द डॉक्टर वॉज वेरी कॉम्पिटेंट, दूसरा द डॉक्टर डिड हिज बेस्ट और तीसरा द पेशेंट्स कंडीशन ग्रीव वर्स। और ये कंजंक्शंस एंड और बट से कनेक्टेड है। तो हमने देखा कि जो सेंटेंस दो या दो से अधिक मेन क्लॉजेस से बना हो वह कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। कंपाउंड सेंटेंस में कभी सब्जेक्ट तो कभी वर्ब छिपा हो सकता है, जैसे इन सेंटेंसेस को देखें, He called at my house, he left soon after। अब इन दोनों सेंटेंसेस को कंजंक्शन बट से जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। He called at my house but left soon after। इस कंपाउंड सेंटेंस में सेकंड क्लॉज में सब्जेक्ट ही को रिपीट नहीं किया गया है। इस तरह एक कंपाउंड सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के साथ दो या दो से अधिक वर्ब रह सकते हैं, जैसे यहाँ सब्जेक्ट ही के साथ दो वर्ब कॉल्ड और लेफ्ट आए हैं।
अब देखते हैं कि एक कंपाउंड सेंटेंस में वर्ब कैसे छिपा रहता है। इन सेंटेंसेस को देखें। यू राइट, यू कैन राइट। चलिए इन दो सेंटेंसेस को एज फास्ट एज से जोड़ देते हैं और एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं इस तरह, राइट एज फास्ट एज यू कैन। यहां हम देख सकते हैं कि क्लॉज यू कैन के बाद वर्ब राइट का यूज नहीं किया गया है। चलिए अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझते हैं। A complex sentence has one main or principal clause and one or more subordinate or dependent clause. जिस सेंटेंस में एक मेन क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेज रहें उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, इन्हें अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड करना पड़ता है। इसे इस एग्जांपल से समझें। I know the reason why he was so angry. We rested when evening came. फर्स्ट सेंटेंस में I know the reason मेन क्लॉज है, क्योंकि यह इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है। इस सेंटेंस का दूसरा क्लॉज है why he was so angry, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सेकंड सेंटेंस में we rested मेन क्लॉज है और when evening came सबऑर्डिनेट क्लॉज है। फर्स्ट सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज why और सेकंड सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज when से शुरू हुए हैं। why और when सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। दोनों सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इन दोनों सेंटेंसेस में एक एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी हो सकते हैं, जैसे We all know that God helps those who help themselves. इस सेंटेंस में एक मेन क्लॉज है We all know और दो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं That God helps those और Who help themselves. तो हमने देखा कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। कंपाउंड सेंटेंस में एक से अधिक मेन क्लॉज होते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं। अगर आपको यह वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।